साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएन 352 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ करनाल के फुहारा पार्क में आशा वर्कर्स के जो नेता वो आपको दिखाई दे रहे हैं और जो चेहरे पर मुस्कान है वो आपको नज़र आ रही है, क्योंकि मुस्कान है समझौते की, मुस्कान है जो खुशी सरकार के साथ बातचीत हुई है और उसमें जो समझौता हुआ है उसको में क्या क्या मतलब के बातें हुई हैं उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन मतलब सहमत हुई हैं आशा वर्कर, पिछले काफ़ी समय से जो है ये स्ट्राइक पर रही, लेकिन अब ये खुश नज़र आ रही है। इनसे बातचीत जानेंगे। करनाल जिला प्रधान हमारे साथ हैं कविता, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या बातचीत हुई? बातचीत तो लगातार हम मांग कर रहे थे 26,000 न्यूनतम वेतन की और पक्के कर्मचारी की और रिटायरमेंट की बेनिफिट की। सरकार की तरफ से जो 2100 रुपये का तोहफा सरकार सोच रही है कि हमें दिया है, कुल मिला के ये तो नहीं कह सकते कि हमारे मांग मुद्दे पूरे हुए हैं। फिर भी एक खुशी है कि जो सरकार ये कहता था हरियाणा का मुख्यमंत्री भी कि मैं आशा वर्कर यूनियन से बात नहीं करूंगा, उसको इस यूनियन ने झुकाने का काम किया है और मुख्यमंत्री ने बीच में हस्तक्षेप करके इस हड़ताल को समाप्ति की तरफ पहुंचाया है। दूसरा, आज भी हमारी मांग यही है, 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन और पक्के कर्मचारी का दर्जा। हड़ताल समाप्त हुई है, लेकिन जो संघर्ष रहता है वो तब तक जारी रहेगा जब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये और पक्के कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया। मांगे आपकी जारी रहेंगी? बिल्कुल जारी रहेंगी। जो रिटायरमेंट पे 2 लाख रुपए का बेनिफिट दिया है उसके लिए हमें खुशी है, क्योंकि आज तक आशा वर्कर को सिर्फ या तो ऐसे चले जाते थे घर, जैसे पता ही नहीं लगता था कि कब कौन मैंने रिटायरमेंट ही है, उसकी थोड़ी हम खुशी मना सकते हैं उस चीज़ की। लेकिन मैं एक बात फिर आपके मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारी हड़ताल वापसी हुई है, लेकिन संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक पक्के कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता। दूसरा, सरकार ने जो घोषणा की है उसका नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी किया जाए, ताकि जो संघर्ष हम कर रहे थे, मतलब बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि संतुष्टि की जो बात है वो संतुष्टि बिल्कुल कम है, लेकिन हम आंदोलन जीते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। हम बात करें नोटिस की, जो मतलब के बातचीत हुई है उसमें जो मांगे उन्होंने कुछ मानी है, बढ़ाया है कुछ, जैसे 2100 रुपये की हम बात करें, तो नोटिफिकेशन की बात करें तो कब तक आने की संभावना आपको नज़र आ रही है? हम सरकार को कहना चाहते हैं नोटिफिकेशन 1 हफ्ते के अंदर हमारी आशा वर्करों का जारी कर दें, और नहीं तो लड़ाई तो हमारी जारी है यहाँ सरकार के प्रति। इतना अपना नोटिफिकेशन नहीं आंदा, हमने अपनी मांगों को जो खट्टर साहब को बोला है उन्होंने यस किया है। अपनी जो 2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि जो फिक्स में दी है और जो रिटायरमेंट का 2 लाख दिया है, और जो प्रपोजल बनाया है सेंटर के लिए 1500 का, वो जल्दी जल्द जाएंगे। वो कह रहे थे भी प्रपोजल हमने तैयार कर लिया और हम सेंटर में आपका ये प्रपोजल भेज देंगे। और जो हमारी अचीवमेंट एक और हुई है, जो हमारा 500 रुपये 8 एक्टिविटी का रुका हुआ था 6 महीने का, वो भी हमारा 3,000 रुपये तुम्हारे तो पहले ही मिलेगा। तो हम आपके इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को कि हम 1 हफ्ते का समय सरकार को दे रहे हैं कि हमारा 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन इसका जारी कर दे, नहीं तो हम लड़ने के लिए आगे भी तैयार हैं। आज जो आप कर्ण पार्क में इसमें फुहारा पार्क में इकट्ठा हुए हैं, तो आज का जो उद्देश्य क्या है, क्यों इकट्ठा हुए आज? आज का उद्देश्य हमारा ये है कि सरकार बोलती है कि आप हड़ताल वापस ले लो। देखो, हम संतुष्ट तो नहीं हैं, हमारी संतुष्टि तो तब होती जो हमारे 4 से 8 होते। हमने जद्दोजहद करके 2100 रुपये तक का मुख्यमंत्री को मनाया और 2100 तक आया। हम तो 4,000 पेड़े बैठे थे, मुख्यमंत्री ने आहिस्ता आहिस्ता करके 2100 की घोषणा की है। संतुष्ट हम नहीं हैं। संतुष्ट तब होते अगर हमारा 4 का 8 होता। हम 8,000 के लिए संतुष्ट नहीं है, तो हड़ताल वापसी की घोषणा क्यों कर रहे हैं? फिर क्यों कर रहे हैं? फिर क्या मतलब संतुष्ट हुए तभी तो आप कर रहे हैं ना? सुनो, ये संतुष्ट तो इस करके है ना, क्योंकि आगे तुम्हारा आगे लड़ाई हमारी जारी है, संघर्ष भी जारी है, सरकार भी यही है और हम भी यही हैं। इतना आशा वर्कर रहेंगे, इतना संघर्ष रहेगा, अपनी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी और जितना सरकार हमें देगी हम ये जेब में पाएंगे, आगे के लिए तैयार रहेंगे लड़ने के लिए। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम नीरू है, क्या जिला प्रधान है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी, हम
74 दिन से लड़ाई लड़ रहे थे अपने हक के लिए भी। हमारी न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लगा हुआ, हमें पीएफ का वो दो। मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो कहते हैं कि आप ना केंद्र सरकार की स्कीम, ये केंद्र सरकार ही कर सकती है आपके लिए। हम ये इसलिए थोड़े से संतुष्ट हुए, चलो हम लड़ाई करी हमने इतने दिन। 2 लाख एक तो रिटायरमेंट पे मिल गई, 2100 रुपये उन्होंने बढ़ोतरी की है, और भी काफ़ी उन्होंने जो थोड़ा बहुत जो दिया हमें। हम अब आगे त्यौहार है, आगे हम आगे की रणनीति बनाएंगे। अगर कोई अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होता, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जैसे भी होएगा वो करके, और संतुष्ट तो यूँ अब वर्कर इतने दिन हो गए और बेनिफिशियरी हमारे परेशान हो रहे हैं, तो हमारी यूनियन ने भी जो आम जनता है उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, वो बेचारे हमारे और सरकार के बीच में पीस रहे हैं। इतनी इन्फेंट डेथ होगी, मैटरनल डेथ होगी है कि उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं था। तो इसलिए हमारी यूनियन ने ये फैसला लिया था भी चलो कोई बात नहीं, जितना संतुष्टि लायक तो कोई निर्णय नहीं है, हम इतने को लेके उठ जाते, आगे संघर्ष हम करते रहेंगे। और 30 तारीख को दिल्ली का कूच तो हमने करना ही करना है केंद्र सरकार से, तो कुछ और लड़ाई लड़नी है वो तो लड़के ही रहेंगे हम। इसीलिए बुलाया था मतलब प्रधान जी, जब हड़ताल मतलब आप वापस ले रहे हैं हरियाणा सरकार से, आज आप मतलब यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, तो फिर दिल्ली कूच की बात करें, 30 तारीख का आपका दिल्ली कूच का है और वो आप कह रहे हैं कि वो जारी रहेगा, मतलब ये दो तरफा नहीं हो गया? कुछ दो तरफा नहीं है सर। जब पहली बार तो जब हमने हड़ताल शुरू की तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला बयान यही आया था कि ये सेंटर की स्कीम है। तो हम 30 तारीख को सेंटर से ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारी जो बढ़ोतरी है तो वो सेंटर से भी होनी चाहिए। मतलब हरियाणा से मिल गया, अब सेंटर सरकार की तरफ। बिल्कुल सर, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का बयान है अखबार में कि ये सेंटर की स्कीम है, तो पहले तो हमें सेंटर के पास भी जरूर जाना चाहिए और 30 तारीख को हम पूरे जोर शोर से वहाँ जाएंगे। दूसरा जो हड़ताल वापसी का है, वो बेनिफिशरी की जो बात अभी नीरू ने की, सरकार जो भी पब्लिक का नुकसान हुआ आशा वर्कर की उसमें और सरकार के बीच में, सरकार को शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम पब्लिक से, लेकिन हमें 24 घंटे उन्हीं बेनिफिशरियों के बीच में रहना है। और उन बेनिफिशरियों का इतना नुकसान जो हरियाणा गवर्नमेंट भी कभी भरपाई नहीं कर पाएगी, वो कम से कम 6 मंथ जो एक हमने सरकार का जो डिलीवरी का था, जब हम आशा वर्कर को लगाया गया, वो बिल्कुल 10-20% था इंस्टीट्यूट डिलीवरी है। आसन उसको 99% नहीं बल्कि 100% पहुँचाया, और इसका तो अवार्ड भी ले चुके हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री। हम ये कहना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी भी हुई इस दौरान, मैटरनल डेथ भी हुई सी, इन्फेंट डेथ भी हुई, और वो जो प्रोग्राम जैसे टीकाकरण का प्रोग्राम था, एक को 1.5 महीने पे टीका लगना, वो 2.5 पे चला गया, 2.5 के 3.5 पे चला, मतलब हर चीज़ प्रभावित हुई है। उसको भी दोबारा से हम पूरी लगन से अपना दोबारा से फिर काम शुरू करेंगे बेनिफिशरी को देखते हुए, लेकिन उसकी भरपाई शायद हमें फिर एक समय लगेगा करते हुए, लेकिन उसको हम पूरे मन से करेंगे। और 30 तारीख को सेंटर से भी जवाब मांगने जाएंगे। अगर सेंटर की स्कीम है तो 5 साल से लगातार आपने भी बढ़ोतरी क्यों नहीं की? साथियों, हरियाणा से अपनी मांगे मनवाने के बाद अब इनकी तैयारी जो है वो दिल्ली कूच की है। 30 अक्टूबर को दिल्ली के लिए कूच करेंगे और जो सेंटर सरकार है वहाँ जो अपनी मांगे जो है वो रखी जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि वहाँ से भी जो है कुछ ना कुछ लेकर जो है वापस लौटें। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।